शहरियों के कॉल डाटा रिकॉर्ड, सिमों की मलकियत, फैमिली रजिस्ट्रेशन, लोकेशन डाटा और दीगर असास टेली कम्युनिकेशन मालूमात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस गिरोह पकड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में बनाए हुए थे, लोगों को इश्तिहार देते थे कि किसी को सीडीआर चाहिए, सेल आउट करते थे। पाजा साहब ये बताइएगा कि एक गिरोह इसके रुकन कितने हैं और इनका तरीका वारदात क्या था? जी, इनिशली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। ये लोगों को सीडीआरस रिक्वायर्ड ऑनलाइन ये व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में बनाए हुए थे, जहाँ ये लोगों को इश्तिहार देते थे कि किसी को सीडीआर चाहिए, करंट लोकेशन चाहिए, किसी की फैमिली ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए और इस तरह की जो सेलुलर कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इनके पास अवेलेबल थी। और हमने इनको एक खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए इनको गिरफ़्तार किया और फर्दर इनसे आगे हम इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट कर रहे हैं कि ये सोर्स इनके जो हैं जहाँ से ये इनिशियली जो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके तो आगे इसको सेल आउट करते थे और उनकी तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उनका रिमांड ले रहे हैं इन तीनों लोगों का, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह हम इसके ग्रोह के जो फर्दर लोग हैं उन तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। एनसीसीआई लाहौर को कैसे पता चला इस गिरोह के हवाले से और ये कितने सालों से सरगर्म था इस तरह की एक्टिविटीज़ में? ये हम काफ़ी अरसे से अपने डायरेक्टर साहब की हदायत के मुताबिक जो है ना, ये जो इलीगली एक्टिवेशन ऑफ सिम्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिम्स है और फिंगरप्रिंट का मिसयूज़ है, ये डिजिटल फिंगरप्रिंट का मिसयूज़ है, उसके ज़रिए ये सिम्स एक्टिवेट करते हैं। उन सिम्स की एक्टिवेशन और फर्दर आगे सीडीआरस और करंट लोकेशंस और इसका फैमिली ट्री वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आपको भी अवेलेबल होंगी, मुख्तलिफ ग्रुप्स में फेसबुक वगैरह के ऊपर इश्तिहार दिया होता है कि जी किसी को चाहिए तो वो हमसे रब्ता करे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आ रही थी, हम काफ़ी अरसे से इनके ऊपर वर्किंग भी कर रहे थे। काफ़ी पहले हमने फिंगरप्रिंट वाले ग्रुप भी पकड़े हैं जो इलीगल इशूज़ ऑफ सिम्स के मैटर में वहाँ से भी हम काफ़ी लोगों को हमने पकड़ा है। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी था जिसमें हमने एक मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक खुफिया जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। जी, ये 3 लोग हैं, लाहौर के नेटिव डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है। तो ये एक बंदे को पहले पकड़ा है, फिर उसकी निशानदेही के ऊपर बाकी 2 को हमने पकड़ा है। जी, ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें पीटीए की कंप्लेन के ऊपर हमने ये सारी कार्रवाई की थी। तो इनके कब्ज़े से हमें मोबाइल सेट मिले हैं, कोई 14 के राउंड अबाउट सिम्स मिली हैं जो मुख्तलिफ लोगों के नाम के ऊपर थी। फिंगरप्रिंट हमें मिले हैं जो कि इलीगली इन्होंने ऑब्टेन किए हुए थे। इस तरह हार्ड डिस्क्स हैं जिनमें इन्होंने डेटा स्टोर किया हुआ था। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं। इसका ये लोग क्या करते थे? फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है वो तो यूज़ होता है कि किसी को फीड करने के लिए, यानी कि जब आप सिम एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए वो फिंगरप्रिंट का स्कैन मांगता है। तो इनके पास डिजिटल फिंगरप्रिंट इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं हार्ड फॉर्म में। तो जैसे ही वो कोई किसी के क्योंकि इनके पास 10 की 10 उंगलियों के फिंगर होते हैं, तो किसी की भी सिम एक्टिव करने के लिए या फर्दर के लिए तो मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च है हमारे मुल्क में। तो वो कोई एक भी 10 में से वो डिमांड करता है सिस्टम जो है। तो इनके पास क्योंकि 10 होती हैं, वो अपने उस स्कैनर के ऊपर उसका प्रिंट रख के तो उसको अपने हाथ से हीट देते हैं, तो वो उसको स्कैन करके तो जो भी इनकी डिज़ायर्ड होती है वो पूरी कर देता है। तो इन उसके लिए स्कैनर इस्तेमाल तो इन लोगों के पास ये फिंगरप्रिंट्स कैसे आते थे? इनका किसी से रब्ता था जो सिम्स फरोख्त करते हैं उन लोगों में से? जी, ये हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनके जो सोर्स है उस तक भी पहुंचेंगे ज़रूर। और जिस तरह आप सीडीआर की बात की, लोकेशन की किसी के लिए करंट लोकेशन हमने मालूम करनी है, तो ये तो जो मुतलका इदारे में काम करने वाला शख्स होगा वो ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कोई आसान नहीं होता सीडीआर्स मालूम करना, किसी की लोकेशंस मालूम करना। इसके साथ इनका किसके साथ कनेक्शन है? बिल्कुल, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिस तक इनकी रसाई थी। इस पीका का सेक्शन 6 इसको डील करता है। हम उसी की तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का यही मतलब होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफाई होती है, जो हर बंदे की पहुंच में नहीं होती, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उस सोर्स तक भी पहुंचे जहां से ये निकल रहा था। जी।